दोस्तों, कल मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम पर सेमीफाइनल की जंग में दुनिया की दो सबसे ताकतवर टीम भारत और इंग्लैंड की टीम एक दूसरे के आमने सामने थी। दोस्तों, सेमीफाइनल के इस जंग में भारत और इंग्लैंड दोनों टीमें एक दूसरे को बराबर कांटे का टक्कर देती हैं। पहले भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू बाबा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। टीम इंडिया के यह सभी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 300 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और अपनी घातक बल्लेबाजी से अंग्रेजी गेंदबाजों को खूब खून की आंसू रुलाते हैं। मगर दोस्तों, जब इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बारी आती है तब हैरी ब्रूक, जैकब बेथल, जोस बटलर और फिलिप साल्ट पूरी तरह से तूफान बन जाते हैं और इंग्लैंड के यह सभी बल्लेबाज भी भारत के गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए थे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। पूरा का पूरा वानखेड़े स्टेडियम खचाखच दर्शकों के साथ भरा हुआ था। स्टेडियम पर भारी संख्या में लोग यह सांस रोक देने वाला सेमीफाइनल का मैच देखने के लिए आए हुए थे। हर एक दर्शक के हाथ में तिरंगा झंडा देखने को मिल रहा था। इंग्लैंड की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए थे इंग्लैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। दोस्तों, जोफ्रा आर्चर के पहले ओवर की पहली ही गेंद, जो कि एक सटीक यॉर्कर गेंद होती है, इस यॉर्कर गेंद को अभिषेक शर्मा बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का के लिए भेज देते हैं और छक्का के साथ अभिषेक शर्मा अपना भी खाता खोलते हैं और टीम इंडिया का भी खाता खोलते हैं। जोफ्रा आर्चर के इस गुड लेंथ गेंद को अभिषेक शर्मा मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का के लिए भेज देते हैं। हालांकि दोस्तों, जोफ्रा आर्चर के इस ओवर के आखिर के 3 गेंद पर अभिषेक शर्मा एक भी रन नहीं बना पाते हैं। इंग्लैंड की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए थे इंग्लैंड के सबसे अनुभवी स्पिनर आदिल रशीद का भी स्वागत संजू बाबा चौका के साथ करते हैं। आदिल रशीद के इस ओवर में संजू सैमसन 3 चौका और 1 छक्का मारते हैं। इंग्लैंड की तरफ से पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर लेकर आए थे, मगर दोस्तों, जोफ्रा आर्चर अपने इस ओवर में काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं और अपनी सटीक लाइन लेंथ वाली तूफानी गेंदबाजी से अभिषेक शर्मा और संजू बाबा दोनों बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान करते हैं और अपने इस ओवर में जोफ्रा आर्चर सिर्फ 6 रन ही देते हैं। इंग्लैंड की तरफ से पारी का 5वां ओवर लेकर आए थे सैम करन के इस ओवर की पहली गेंद पर संजू बाबा मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ देते हैं। सैम करन के इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी संजू सैमसन सामने की तरफ शानदार छक्का जड़ देते हैं। सैम करन के इस ओवर की चौथी गेंद, जो कि शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद होती है, इस गुड लेंथ गेंद को संजू सैमसन स्क्वायर लेग साइड की तरफ खेलकर आसानी से सिंगल लेकर अपने छोटे भाई अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक दे देते हैं और अभिषेक शर्मा सैम करन के इस ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार लेग साइड की तरफ छक्का जड़ देते हैं। सैम करन की इस ओवर की आखिरी गेंद, जो कि एक ओवर पिच गेंद होती है, और इस ओवर पिच गेंद पर अभिषेक शर्मा क्या गजब तरीके से हुक शॉट के जरिए शानदार छक्का जड़ते हैं। सैम करन की इस ओवर की आखिरी गेंद, जो कि एक ओवर पिच गेंद होती है, सैम करन के इस ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा अपना एक कदम बाहर की तरफ निकालकर सामने की तरफ शानदार 85 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। इस तरह से सैम करन के इस ओवर में अभिषेक शर्मा और संजू बाबा अपना रौद्र रूप दिखाते हैं और पूरे 22 रन बनाते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से पारी का 8वां ओवर आदिल रशीद लेकर आए थे और आदिल रशीद के इस ओवर के शुरुआत के 2 गेंद पर संजू सैमसन लगातार 2 छक्का जड़ देते हैं और आदिल रशीद की इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी संजू सैमसन छक्का मारने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर खड़े कप्तान हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट हो जाते हैं।
संजू के आउट होने के बाद बिहारी बाबू ईशान किशन की मैदान पर एंट्री होती है और ईशान किशन ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हुए थे और आते ही पहली ही गेंद पर शानदार ओवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ देते हैं और चौका के साथ अपना खाता खोलते हैं। दोस्तों, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के यह दोनों तूफानी बल्लेबाज 300 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और अंग्रेजी गेंदबाजों को खून की आंसू रुलाने का काम करते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 40 गेंद पर 120 रनों की तूफानी साझेदारी होती है। इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज बदलता जाता है, मगर नहीं बदलता है तो सिर्फ ईशान किशन और अभिषेक शर्मा का तूफानी अंदाज। दोस्तों, इस महामुकाबले में अभिषेक शर्मा सिर्फ 28 गेंद पर अपना शतक पूरा करते हैं। अपनी शतकीय पारी के दौरान अभिषेक शर्मा 12 लंबे लंबे छक्कों की बरसात भी करते हैं। इंग्लैंड की तरफ से पारी का 15वां ओवर लेकर आए थे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लियाम डसन के इस ओवर में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन मिलकर सिर्फ छक्कों और चौकों की मदद से पूरे 28 रन बनाते हैं। हालांकि दोस्तों, अभिषेक शर्मा शतक जड़ने के बाद ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं और 42 गेंद पर 106 रनों की तूफानी पारी खेलकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद सूर्या मैदान पर उतरते हैं और मैदान पर उतरते ही सिर्फ छक्का और चौका का पहाड़ा पड़ते हैं। सूर्य कुमार यादव रेहान अहमद के एक ही ओवर में लगातार 4 गेंद पर 4 छक्कों की बरसात कर पूरे अंग्रेजी खेमे में दहशत का माहौल पैदा कर देते हैं। सूर्य कुमार यादव इस महामुकाबले में सिर्फ 13 गेंद पर ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के बीच तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 25 गेंद पर 80 रनों की तूफानी साझेदारी होती है, जहां ईशान किशन सिर्फ 27 गेंद पर 85 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव भी सिर्फ 16 गेंद पर 70 रन बनाते हैं और आखिर के ओवर में आकर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा भी 300 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 270 रन तक पहुंचा देते हैं। टीम इंडिया द्वारा दिए गए 270 रनों के विशाल टारगेट के जवाब में अंग्रेजों की पूरी टीम 20 ओवर खेलकर 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन ही बना पाती है। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा कप्तान हैरी ब्रूक ने सिर्फ 40 गेंद पर 84 रनों की तूफानी पारी खेले थे। बाकी के इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू पाए थे। हालांकि दोस्तों, जैकब बेथल इंग्लैंड की टीम को यह मैच जिताने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, मगर जैकब बेथल भी सिर्फ 25 गेंद पर 60 रन बनाकर आउट हो गए थे।